रेजोनेंस से मैं देवेश गुप्ता, फैकल्टी जीके। अभी इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। और जो करंट अफेयर्स का जो मंथ है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके सामने शो हो रहा है अप्रैल 2022। तो जो अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स हैं इस वीडियो में हम उनको डिस्कस कर रहे हैं। 1 बाय 1 स्लाइड के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और रिलेटेड फैक्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वे साथ में नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठें और जहां मैं करंट अफेयर डिस्कस करूंगा उसी के साथ ट्रेडिशनल जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करूंगा। तो करंट अफेयर्स जब आप लोग पढ़ रहे हैं उसका एक बहुत अच्छा फायदा ये मिलता है आपको कि न केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर रिलेटेड फैक्ट पर डिस्कस किया जाए तो आपने जो जीके पढ़ रखी है उनका रिवीजन भी होता है। और इसके अलावा ट्रेडिशनल जीके के कई फैक्ट हैं जो आपकी जानकारी में आने से सक्सेस का बेस बनते हैं। तो आपकी जीके भी प्रिपेयर हो रही है और करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं। करंट अफेयर्स के साथ तो बहुत अच्छा फैक्ट ये जुड़ा हुआ है कि जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें इतिहास की भी चर्चा होगी, ज्योग्राफी की भी चर्चा होगी, इकोनॉमिक्स की भी चर्चा होगी, पॉलिटिक्स की भी चर्चा होगी। रिसेंट में जो ट्रैवलिंग की गई है, जो विजिट किया गया है पीएम के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, इंपॉर्टेंट जो पैक्ट हुए हैं उन पर भी डिस्कस होगा। तो करंट अफेयर्स एक ऐसा विषय है जिसके साथ साथ आप ट्रेडिशनल जीके भी पढ़ते हैं और उसकी तैयारी भी आपकी होती है, रिवीजन भी होता है। तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने स्लाइड के साथ वो सारे फैक्ट चर्चा करेंगे जो आपकी ट्रेडिशनल जीके को भी रिवाइज कर देगी। तो हम लोग पहली स्लाइड के साथ शुरू कर रहे हैं। देखें, जो पहली स्लाइड है हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो कोरोना वायरस से रिलेटेड है। और आप लोग इमेज के साथ ही, मैंने जो यहां पर एक इमेज आप लोगों के लिए शेयर की उसको देखकर ही समझ गए होंगे, एक लंबे समय की त्रासदी रही। और अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स में देखिए मैंने बहुत पॉजिटिव करंट अफेयर या बहुत अच्छी खबर के साथ इसको शुरू किया। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैव रिमूव्ड ऑल कोविड-19 रेस्ट्रिक्शंस। तो ये देखिए समय के साथ दूसरे राज्यों में भी ये जो रेस्ट्रिक्शंस थे वो विड्रॉ कर लिए गए, परंतु अप्रैल और 1 अप्रैल के आसपास के करंट अफेयर्स में बहुत महत्वपूर्ण करंट जीके रही कि बताइए निम्न में से फॉलोइंग में वो ऐसा कौन सा राज्य रहा जिसने कोविड-19 के जो प्रतिबंध लगे हुए थे, जो हमारे लिए जो गाइडलाइन रिलीज की हुई थी उसमें से उन प्रतिबंधों को हटा लिया, रिमूव कर लिया कोविड-19 के संदर्भ में। ये लिख रहा है ऑल कोविड-19, जितने भी प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए थे वो सब हटा दिए गए। तो देखिए एक तो स्टेट डिस्कस किया, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका। देखिए ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं और यहां पर लक्षद्वीप की बात की जाए, अंडमान निकोबार की, हिंद महासागर का लगभग मैंने डायग्राम बनाया है, हिंद महासागर का, मोती श्रीलंका। तो इन स्टेट्स की बात की जाए तो लगभग देखिए यहाँ गुजरात स्टेट है, ये आपका महाराष्ट्र स्टेट को मैंने शो किया है, स्मॉलेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया गोवा को शो किया है। देखिए एक यहाँ पर स्टेट दे रखा है मैंने कर्नाटका को शो किया है, वो मैंने केरला को शो किया है। अब अगर यहाँ पर दूसरी तरफ देखें लगभग ये तमिलनाडु है, तो देखिए तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, ये स्टेट हम लोगों ने डिस्कस किए, मैप में इनकी लोकेशन देखी। ट्रेडिशनल जीके के फैक्ट भी आपके करंट अफेयर्स में डिस्कस हो रहे हैं। अब देखिए मैंने मैप पर राज्यों को डिस्कस कर दिया है, यहां पर जो आंसर है वो महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका में से जो आंसर है किस राज्य ने अपने कोविड-19 के संदर्भ में जो गाइडलाइन रिलीज की हुई थी, जो प्रतिबंध लगाए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, वो जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, वो जो सार्वजनिक स्थान है जिनमें सिनेमा घर हो गए, वो सिनेमा घर हो गए। आपके देखिए बस में यात्रा समय, बस में ट्रेवलिंग करते समय ये गाइडलाइन रिलीज की हुई थी कि इनकी कैपेसिटी 50% से ज्यादा नहीं होगी। तो सिनेमा घर अगर संचालित किए जाएंगे
तो उनकी जो कैपेसिटी होगी वो 50% होगी। इसके अलावा जो पब्लिक प्लेसेस है, पब्लिक प्लेसेस में बस है, सिनेमाघर है, बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं, अगर मैं यहां पर देखिए आपके सार्वजनिक स्थानों की बात कर रहा हूं, जो भी सार्वजनिक स्थान होंगे उन पर अनिवार्य कर दिया गया था कि आप मास्क लगाएंगे। तो यहां पर जो मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया था, अनिवार्य कर दिया गया था, तो यहां पर कोविड-19 के जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनको रिमूव कर दिया गया है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको शो किए, स्टेट की लोकेशन बताइए, और यहां पर देखिए ये महाराष्ट्र में घोषणा की गई है, ये घोषणा की गई थी 31 मार्च 2022 को, जो लागू होने वाली थी मेरे स्टूडेंट 2 अप्रैल 2022 को। तो एक घोषणा की जाती है 31 मार्च को कि 2 अप्रैल से वो सारे जो रेस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव कर दिए जाएंगे। कोविड से रिलेटेड जो थे वो किस स्टेट में किए गए? महाराष्ट्र में किए गए। मैंने लोकेशन शो की आपको स्टेट की। अब देखिए यहां पर मैंने आपको पहले ही कहा कि जब आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपके ट्रेडिशनल जीके के फैक्ट भी बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे, और मैं उसी विषय को आगे बढ़ा रहा हूं कि आपके ये सारे फैक्ट क्लियर हो जाएं। देखिए यहां पर एक नाम दिया गया है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, कोविड-19 में। एक बार आपके सारे स्टूडेंट यहां पर ध्यान दें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोविड-19 एक तो इसको आइडेंटिफाइड किया गया, ये बीमारी वर्ल्ड लेवल पर स्प्रेड हो गई। कोरोना बीमारी से पूरा विश्व परेशान था, और इस बीमारी का जो शुरुआत हुई, जो सबसे व्यापक लार्ज स्केल पर ये महामारी के रूप में सामने आई, वो जो ईयर था वो 2019 था। जो ये 19 टर्म आप देख रहे हैं कोविड-19, तो स्टूडेंट्स 19 ईयर 2019 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये जो यहां पर कोरोना शब्द दिखाई दे रहा है, देखिए यहां पर मैं आप लोगों को फैक्ट डिस्कस कर रहा हूं। वो जो कोरोना नामक डिजीज है, कोरोना और वीआई का मतलब यहां पर जो लिया गया है विषाणु से लिया गया है, जो वायरस से लिया गया है, और डिजीज का मतलब आप समझते हैं निश्चित रूप से बीमारी, कोरोना वायरस डिजीज। तो ये जो कोविड वायरस के बारे में दिया गया, कोरोना वायरस डिजीज को यहां पर नाम दिया गया, और इसे कोविड-19 जो नाम दिया गया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब देखिए इमेज क्यों शेयर की है, देखिए इस तरह से ये अपीयर हो रहा है। ये देखिए वायरस के ऊपर ये जो अपीयरेंस दिखाई दे रही है, जो उभार दिखाई दे रहे हैं, ये एक ताज की तरह दिखाई देते हैं, जैसे किसी ने मुकुट पहन रखा हो, एक साथ बहुत सारे मुकुट निकले हुए होते हैं। इसकी स्ट्रक्चर है। और मेरे सारे स्टूडेंट सुनेंगे जो लैटिन लैंग्वेज है, जो लैटिन लैंग्वेज है, उस लैटिन लैंग्वेज में इस कोरोना का मीन होता है ताज। तो आखिर कोविड-19 नाम क्यों दिया गया? कोरोना वायरस डिजीज 2019 और कोरोना। अब यहां पर देखिए बाकी तो क्लियर है, आपका डिजीज मतलब बीमारी, वायरस मतलब जो है विषाणु, चेन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन कोरोना का मीन क्या है सारे स्टूडेंट? इट इज वर्ड ऑफ लैटिन लैंग्वेज। मीन ऑफ कोरोना क्या है? उसे कहते हैं ताज, यानी कि एक मुकुट। तो आपके सामने क्लियर हो गया है। महाराष्ट्र स्टेट ने 2 अप्रैल से सारे जो प्रतिबंध थे, रेस्ट्रिक्शंस थे कोविड-19 से रिलेटेड, वो रिमूव कर दिए। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहां पर भारत जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रन करता है। जहां पर अमेरिका की बात की जाए, डेवलप्ड कंट्री है, वो इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी जो है उसको फॉलो करते हैं। जमीन मां होती है, एग्रीकल्चर लैंड की इंपॉर्टेंस हमने शुरू से अडॉप्ट की है। और देखिए यहां पर एक फेस्टिवल की बात की जा रही है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं फिर बहुत साफ साफ लिख रहा हूं, एक फेस्टिवल की बात की जा रही है, गुड़ी पड़वा। तो देखिए जैसे हम लोग तो सालों से पीपल को पूजते आए हैं, बड़ को बरगद को पूजते आए हैं, हम लोग आंवले के वृक्ष की पूजा करते आए हैं। खेजड़ी तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन मैंने लिखाया, पूरे विश्व का वर्ल्ड का ओनली केवल एक मात्र वृक्ष मेला, फेस्टिवल ऑफ ट्री। और जो ट्री था वो कौन सा था? खेजड़ी। तो वो आपके राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग प्रकृति की पूजा, नेचर के लिए, उसके लिए हम लोग जो पूजा करते हैं, जो फेस्टिवल्स मनाते हैं, यही तो क्या है वास्तव में एनवायरनमेंट डे है ये रियल में। तो हम लोग हर रोज अपने घरों में एनवायरनमेंट डे के लिए अवेयरनेस जनरेट करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। अब देखिए ये फेस्टिवल जो गुड़ी पड़वा है, इसके बारे में सुनेंगे कि व्हेन इज गुड़ी पड़वा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो जो इस बार मनाया गया, देखिए अप्रैल के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं इसीलिए आप लोगों के लिए 2 अप्रैल
गुड़ी पड़वा फेस्टिवल किस दिन मनाया गया? 2 अप्रैल को। यहां पे मैं कुछ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मेरे सारे स्टूडेंट सुनेंगे। भारत में एक फेस्टिवल बड़े बड़े स्तर पर मनाया जाता है, नवरात्रा। वैसे तो 4 साल में 4 बड़े नवरात्रा माने गए, लेकिन नवरात्रा में 2 बड़े नवरात्रा माने गए हैं, और यहां पर एक चैत्र मास में आते हैं। और मेरे सारे स्टूडेंट आश्विन मंथ, आश्विन माह में भी नवरात्रे मनाए जाते हैं। तो जिस गुड़ी पड़वा पर्व की बात की जा रही है, वैसे भारत के अंदर चैत्र के जो नवरात्रे हैं, न्यू ईयर, नव वर्ष का प्रतीक है। और नव वर्ष के अवसर पर जब फसलें पकने लगती है, कटाई होती है फसल, मैंने फिर आपको कहा इंडिया इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। वो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। कृषि यानी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होगा, अर्निंग बढ़ेगी, घर में, समाज में, देश में खुशहाली आएगी। खुशहाली का आधार क्या है? एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन। सारे स्टूडेंट सुन लीजिए, चैत्र के अवसर पर नववर्ष की शुरुआत है, फसल कटकर घर आती है, और वही फेस्टिवल एक अलग स्टेट में फॉलो किया जाता है। और ये जो गुड़ी पड़वा है, ये जिन स्टेट में फॉलो किया जाता है वो स्टेट हैं महाराष्ट्र और गोवा। आप कभी भी नेट पर सर्च कीजिए गुड़ी पड़वा, आपको ये इमेज दिखाई दे जाएगी। देखिए, एक फ्लैग बनाया गया है यहां पर गुड़ी पड़वा पर, इसी तरह के सिंबल्स और इसी तरह की पूजा वर्शिप की जाती है। और देखिए यहां पर ये कलश दिखाया गया, एक डंडे के, बैम्बू या बांस के ऊपर या लकड़ी के ऊपर एक फ्लैग लगाया गया है। और ये जो आपको लीफ दिखाई दे रही है, जी हां, महाराष्ट्र और गोवा में भी ये जो लीफ है, इस लीफ को लगाया गया है, नीम को, कहीं ना कहीं नेचर से जुड़ने का प्रोसेस। तो ये फ्लैग आपको दिखाई देगा, जगह जगह पूजा में प्रयोग होता है। तो मैंने एक सिंबल के रूप में इसको आपको दिखाया है। वो नीम का वृक्ष यहां पर है, नीम की पूजा की जा रही है, सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो गुड़ी पड़वा फेस्टिवल 2 अप्रैल को मनाया गया। महाराष्ट्र और गोवा में वास्तव में चैत्र के नवरात्रों पर ही मनाया जाता है। तो आपके लिए 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा फेस्टिवल किन स्टेट में मनाया गया, वो थे महाराष्ट्र और गोवा। मैं आपको यहां पर एक डेटा और क्लियर करने वाला हूं, स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। मैंने आपको पहले ही कहा था, करंट अफेयर्स की क्लास में ट्रेडिशनल जीके के बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके मैं क्लियर करूंगा। अब देखिए, अगर मैं भारत की बात कर लूं तो भारत का एक डायग्राम में शो कर रहा हूं, यहां पर रोम्बस शेप, लगभग अरावली, और इस स्टेट को आप लोग पहचान गए होंगे, राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। देखिए, राजस्थान एरिया के रेफरेंस में भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव रखता है। अब वो राजस्थान है। अगर हम गुजरात की बात, महाराष्ट्र की बात करें, और एक स्टेट की और बात कर रहे हैं गोवा की, विच इज स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, बताइए वो भारत का क्षेत्रफल इन रेफरेंस ऑफ एरिया। याद रखिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य होने का गौरव कौन रखता है? गोवा। भारत का सबसे बड़ा राज्य होने का गौरव कौन रखता है? राजस्थान। ये 2 फैक्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल कहां पर मनाया गया मेरे स्टूडेंट्स? वो मनाया गया महाराष्ट्र में और गोवा में। तो ये आप वन लाइनर में लिख लीजिए, जैसे भारत का सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य। गुड़ी पड़वा कब मनाते हैं? चैत्र में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा किन 2 स्टेट में सेलिब्रेट किया गया? महाराष्ट्र और गोवा में। मैं फिर ये बता दूं, 2 अप्रैल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। गुड़ी पड़वा फेस्टिवल किन स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स की स्लाइड पर आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। देखें, ट्रेडिशनल जीके के फैक्ट मैं जरूर क्लियर करूंगा और एग्जाम में सक्सेस का बेस बनेंगे। देखिए, AFSPA, और इस जो लॉ, ये जो कानून है, जो ये नियम दिया गया, उसका पूरा नाम सुनेंगे, द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड इन 3 डिस्ट्रिक्ट। देखिए सारे स्टूडेंट, 3 डिस्ट्रिक्ट, 3 जिलों की बात की जा रही है। ऑफ among the of which among the following state, निम्न में से किस राज्य के 3 जिलों में AFSPA, जो द आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, उसको बढ़ा दिया गया है। 3 जिलों के अंदर वो बढ़ा दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, यहां पर जब हम लोग बात कर रहे हैं कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसका एक फैक्ट मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट आर्म्ड फोर्स को, सशस्त्र बलों को ये अधिकार देता है
कि 5 या उससे अधिक लोग एक जगह पर एकत्र ना हो पाए। तो देखिए यहां पर आर्म फोर्स को विशेष अधिकार दिया गया, 5 या अधिक लोग एक जगह पर एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे। तो सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए मैंने एक जो कानून पर बात की है कि वो कानून का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने डिस्कस कर दिया है, आप लोगों को इंट्रोडक्शन मिल गया है। वो जो कानून है